So good morning class 11 students. We are doing sets, and in sets today we will do operations on sets, and basically operations is union and intersection along with their Venn diagram. So first look at what is union. If I write A union B, I will have to understand what, suppose A में दो एलिमेंट हैं 1 2, B में आपके पास एलिमेंट है 1 3 5, ओके। ए यूनियन बी में क्या आएंगे, दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी। ए और बी में दोनों में से कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा, तो लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 इज कॉमन, 2 3 5, दिस इज ए यूनियन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी होते हैं, दिस इज इंटरसेक्शन, ओके, दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ कॉमन आएगा, द कॉमन एलिमेंट इज 1, ओके। तो डेफिनेशन देते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी की सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन क्या आती है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके। क्या होगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये हो जाएगा एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स सी। यहाँ पर फर्क है और का और एंड का। अगर और है तो मतलब देयर इज आइदर इन ए और इन बी, ए में हो चाहे बी में हो, वो ए यूनियन बी में पक्का से आएगा। लेकिन अगर वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है तो वो तभी आएगा जब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, दैट इज कॉमन होना चाहिए। दिस मैथमेटिकल डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These are called operations on sets, okay. One is A union B, another is A intersection B. Now इनके डायग्राम देख लेते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, बिकॉज वेन डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक गिवन बाय सर जॉन वेन, एन इंग्लिश लॉजिशियन। लॉजिशियन मीन्स वन हु वाज रिलेटेड टू लॉजिक, ओके। एंड सी यहाँ पर वेन डायग्राम्स में सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर हम ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, पेंटागन, हेक्सागन इनकी बात करें तो प्लेन फिगर्स, दिस इज यूनिवर्सल सेट, राइट। सो यूनिवर्सल सेट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, जो इन सारे सेट्स को कवर करे और उसके अलावा कुछ एलिमेंट हो सकते हैं उसमें। So normally it is represented by Venn diagram in a box like that, okay. जो sets हैं normally we represent them by circles, okay. So this type circles. Now this can be universal set, थोड़ा सा इनको ऐसे कर देते हैं, this is A and this is B. So when you're talking about A union B, it is complete A union B is this shaded region. This shaded region is represented as A union B, complete part, okay. This is A union B. Another is A intersection B. तो A intersection B क्या होता है, A intersection B में आपके पास सिर्फ common region आएगा. So the common region can be this one, okay. This part is your A intersection B. This is your A intersection B and that was A union B. These are the two set operations on sets. Another one is, suppose there are three sets. Now there can be more than two sets. Suppose this is your universal set 1 2 and the third one will be represented like this, okay. This is A, this is B, this is C, and this complete is A union B union C पूरा आ जाएगा। A intersection B में this part, A intersection C this part, B intersection C this part, and तीनों का common region यहाँ पे। So these are the different aspects, right? Now, so these are the three sets we are talking about, A, B and C. So we'll just erase them and now we'll look at some of the properties of union. Union की कुछ properties और laws होते हैं, laws of union. Laws मतलब क्या है, कुछ properties है, जैसे अगर A union B करेंगे तो B union A के बराबर आएगा. This property is known as commutative. Commutative normally I explain to the students in this way that suppose you go from school to the home, स्कूल से आप घर जा रहे हो या घर से स्कूल जा रहे हो, then this is like commute, you are commuting between school and home. So the word is commuting and the word here is commutative, and the commutative means A union B is same as B union A, right. मतलब आपने A और B की प्लेसेस इंटरचेंज करी है तो भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव
एसोसिएटिव, ओके। उसके बाद आता है एसोसिएटिव फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन लाइक यूनियन और दिस ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज कम, मतलब आपने ब्रैकेट कहाँ लगाया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ए यूनियन बी करो ब्रैकेट लगा के यूनियन सी करो, या ए यूनियन ब्रैकेट लगा के बी यूनियन सी करो, वन एंड द सेम थिंग, ओके। नाउ अनदर थिंग इज इन इंटरसेक्शन आल्सो, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं आपको कंपैरिजन में बताते जाऊंगा यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे विच इज सेम एज बी इज इंटरसेक्शन ए, ठीक है, दोनों में सेम है। और यहाँ पर भी अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो हम कहीं भी ब्रैकेट लगाएं इट विल मेक नो इफेक्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट लॉ इज ए यूनियन फाई। फाई के साथ अगर ए का अगर हम यूनियन लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आने वाला है। फाई का मतलब होता है नल सेट या एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट आ रहा है फॉर एग्जांपल ए यूनियन फाई करने जाएंगे द आंसर विल बी ए, ओके। अगर ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो आपके हिसाब से व्हाट विल बी द आंसर, ओके। आई एम गिविंग यू some time to think about this। ए एक सेट है और फाइव के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर देयर, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम, कॉमन विल बी nothing will be common, so 5 is the answer here। this is quite interesting, a union 5 is a but a intersection 5 is 5, okay। this law has a particular name, this is known as law of identity। this law is known as law of identity। एक तरह से ये आइडेंटिटी जैसे अपने अगर आपने देखा होगा कि यूनियन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, से सपोज हम जैसे होता है ना नंबर्स में होता है 2 + 0 = 2, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर ये यूनियन एक तरह से प्लस का काम करे। फिर आप लोग व्हाट इज इंटरसेक्शन वर्किंग एज, इंटरसेक्शन माइट बी वर्किंग एज से इनटू, तो देखिए इनटू काम कर लेते हैं, 2 × 0 is 0 and 2 + 0 is 2, so the plus sign works like multiplication, plus sign works like addition and plus sign, this is addition, so union is working like addition, union is working like addition, ध्यान दें, this is very important, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। union is working like addition and intersection is working like multiplication, आप ऐसे समझ लो। तो देखो 2 + 0 2 होता है, लेकिन 2 × 0 0 होता है, तो a यूनियन 5 a हो गया, लेकिन a इंटरसेक्शन 5 हो गया। So this is a very important part, this is operations in numbers and this is operations in sets, that is why here see 0 is called additive identity, 0 is called additive identity। और आपको मालूम होगा इसमें इंटरसेक्शन में 0 आइडेंटिटी नहीं है, इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी होता है 1। तो व्हाट विल बी द आइडेंटिटी इन इंटरसेक्शन हियर, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है ना आइडेंटिटी, तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी आ जाएगा, तो इसके लिए आपको देखते हैं व्हाट डज द बुक से, अगर बुक में मिलता है तो बुक में मिलता है, हाँ, देयर इज नो नथिंग फॉर आइडेंटिटी गिवन हियर। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी जो है ना, दिस इज ओनली फॉर योर यूनियन, नॉट फॉर इंटरसेक्शन, बिकॉज देखो 2 × 1 मिलकर के हमको 2 मिलना चाहिए था, तो 1 जैसा कोई सेट मिल जाता ना मेरे को यहाँ पे, then I could have said, so basically I can write a intersection a is a, ठीक है, तो a is itself the identity for a, that we can say। So just now don't worry about identities on that, just look at laws here। जैसे ये a intersection a आया है, ऐसे a union a क्या आएगा आपके हिसाब से, a union a क्या आएगा, what will be a union a, will a union a same as a, do you agree to this, a union a is same as a and a intersection a is also same as a, yeah, simple, very simple। now हम यूनिवर्सल सेट पर आते हैं, यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ऐसे तो यू ही बनाना है, थोड़ा कैपिटल यूनियन ए, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के और ए के भी, तो बेसिकली वो तो यूनिवर्सल सेट से आउटसाइड जाएगा नहीं, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे ना अपन, इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, देन
This is what is common between universal set and A. What is common between universal set and A? It is A itself. So this is the difference between union and intersection. This you have to understand. Okay? Yeah. This can be termed as idempotent law. This is in intersection also and union also. Idempotent law. Okay? Union के साथ भी है और इसके साथ भी है, इंटरसेक्शन के साथ भी है. हाँ, इंटरसेक्शन के साथ एक लॉ और आ रहा है. इंटरसेक्शन एंड यूनियन बोथ डिस्ट्रीब्यूट ओवर ईच अदर. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है. छोटी क्लासेस में आप 3 प्रॉपर्टी पढ़ते हो बेसिकली. एक होता है कम्यूटेटिविटी, एक होता है एसोसिएटिविटी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो आई कैन से union distribute over intersection and intersection distributes over union. What does that mean? Suppose I write A union B intersection C. इसको हम थोड़ा सा सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं. A union B को साथ में, intersection A union C को साथ में. This means union has distributed over intersection. Similarly, if I say A intersection B union C, so here intersection might distribute over union. A intersection B union A intersection C. This is called distributive over intersection, and this is distributive over union. So both these laws are also very common. ठीक है. इनके Venn diagrams आप चाहो तो सबके Venn diagram बना सकते हो, and you should try all the Venn diagrams also. Now you can do one thing. You can just try the exercise. Okay, the questions of the exercise are very easy. So if you try and go through all the Venn diagrams that is given here for whatever laws we have given to you, A union B union C, इनके सारे Venn diagrams given हैं. एक चीज और देख लेते हैं, difference of sets A minus B and B minus A. These are difference of sets भी define होते हैं यहाँ पे. A minus B क्या होता है और B minus A क्या होता है. So I just tell you what is A minus B. A minus B is defined as all those elements of A x is such that x belongs to A, but and x does not belong to B. This is very interesting. A में तो है लेकिन B में नहीं होना चाहिए. तो A में जैसे अपन मान लो ऐसे आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और B में आ रहा है 2 3 7 8 ऐसे आ रहा है. It should be in A but not in B. तो A में और B में नहीं है. 1 देखो तो A में है, B में नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं. 2 A में है लेकिन B में भी है, इसलिए 2 नहीं आएगा. एक तो से माइनस हो रहा है, 2 माइनस से कट जाएगा, 3 माइनस से कट गया. 4 है A में लेकिन B में नहीं, 4 लिख दो. 5 है B में नहीं, तो 1 4 5 आ जाएगा हमारा A माइनस B. अच्छा, B माइनस A करेंगे तो क्या लिखेंगे? B माइनस A में B में तो होना चाहिए पर A में नहीं होना चाहिए. तो 2 B में है लेकिन A में है, इसलिए 2 नहीं आएगा. 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं आएगा. 7 आएगा, 7 B में है लेकिन A में नहीं है, और 8 B में है लेकिन A में नहीं है, इसलिए लिखा जाएगा. तो ये बोलते हैं A माइनस B एंड B माइनस A. क्लियरली दे आर नॉट इक्वल. इसका मतलब A माइनस B और B माइनस A कम्यूटेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है. A माइनस B और B माइनस A आर नॉट कम्यूटेटिव. So with that I think I can give you the exercise 1.4 as homework remaining questions. So do try them and come out with solutions, and then we can discuss the answers in the next class, right? See you in the next video.